ओम शांति, नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। आज एक विशेष चर्चा करेंगे। एक ऐसी पहेली जिस पहेली को हर एक मनुष्य को सुलझाना चाहिए। जिस पहेली को सुलझाने के लिए बड़े बड़े राजाओं ने अपने राजपाट छोड़ दिए, जंगल में चले गए गुरुओं के पास, या उनका जीवन बड़ा ही दुखी परेशान था। जब उनको ये मालूम पड़ा कि मैं कौन हूँ, तब उनके जीवन में खुशहाली और आनंद आया। क्या आप नहीं जानना चाहोगे आप कौन हो? आप अपना परिचय, असली परिचय नहीं जानना चाहोगे? देखो, टेम्परेरी तो सभी जानते हैं कि भाई कोई पूछता है कि आप कौन हो, तो नकली पहचान तो देते ही हैं। जो आमतौर पर नाम बताया जाता है कि भाई मेरा नाम राकेश है, रमेश है, कमला है, बिमला है, सीमा है, जो भी है, यह पहचान माँ बाप ने दी। जन्म के बाद नामकरण हुआ और जो उसके बाद में माता पिता के बारे में बताता है कि भाई मेरा नाम बताया, पिता के बारे में बताएगा, माता पिता का नाम बताएगा, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, इस गांव का रहने वाला हूँ, एड्रेस बताएगा, गांव का नाम बताएगा। या जो जॉब करता है, बिजनेस करता है, मैं मैनेजर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, ये सारी बाहरी पहचान है। लेकिन आप असल में कौन हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं कौन हूँ? जो खुद को जान गया वो खुदा को जान गया, जो स्वयं को जान गया वो भगवान को जान गया, ये बताया गया है। तो आज हम स्वयं के बारे में जानेंगे, खुद के बारे में। और जिस प्रकार गधे का बच्चा गधा, हाथी का बच्चा हाथी, शेर का बच्चा शेर, इसी प्रकार भगवान का बच्चा कौन होगा? भगवान का बच्चा कौन? भगवान का बच्चा भगवान जैसा होगा। ठीक है। जो इंसान हम देखने में आ रहे हैं बहुत बुद्धिमान हैं, आज आध्यात्मिक ज्ञान न होने की वजह से पशु जैसे संस्कार हो गए हैं, जानवर जैसे संस्कार हो गए हैं। आज हमें स्वयं की पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए कितने सिमट गए हैं, कितने सिकुड़ गए हैं। पहले व्यक्ति बोलता था मेरा देश, मेरा संसार, मेरा परिवार। धीरे धीरे सिमटते सिमटते कहाँ पहुँच गया है? थोड़ा ध्यान देके सभी ध्यान देंगे तो आप देखिए, संसार से आया देश में, मेरा देश, मेरा भारत, मेरा अमेरिका, और नज़दीक आए मेरा शहर, और नज़दीक आए मेरा मोहल्ला, मेरा घर, मेरा गांव, और करीब पहुँचे मेरी गली, और करीब पहुँचे मेरा घर, मेरा फ्लोर, मेरा बेड, मेरा कमरा। सिकुड़ते सिकुड़ते ये मेरा है, ये तुम्हारा, कितना हो गया? अब और करीब आइए, मेरा हाथ, मेरा पैर। अगर हाथ भी ना रहे तब भी आप जिंदा रहते हैं। मेरा पैर भी ना रहे तब भी आप जिंदा रहेंगे। मेरी आंखें भी ना रहें तब भी आप जिंदा रहोगे। दांत भी ना रहे तब भी जिंदा रहें। जीवा ना रहे, ये जुबान ना रहे तब भी जिंदा रहते हो आप। शरीर का आधा अंग कट जाए तब भी आप जिंदा रहते हो। आप हो कौन वास्तव में? आपकी पहचान क्या है? आप ये शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। आप एक आत्मा हो, हम सब आत्मा हैं। अच्छा, शरीर में आत्मा रहती कहाँ पर है? हम पूरा जीवन निकाल देते हैं, अपने आप को शरीर समझ के जीते हैं, तो शांति कहाँ से मिलेगी? सुकून कहाँ से मिलेगा? क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझ के जीते हैं, मट्टी समझ के जीते हैं। ये शरीर हमारा एक गाड़ी की तरह है। जैसे बगैर गाड़ी में अगर ड्राइवर ना हो, बगैर ड्राइवर की गाड़ी नहीं चलती है, इसी प्रकार बगैर आत्मा के ये शरीर नहीं चलता। जब कोई व्यक्ति
मर जाता है, गुजर जाता है। क्या बोलते हैं, चल बसा गुजर गया। तो कौन गुजर गया, कौन चल बसा? शरीर तो वहीं पर ही होता है, हमारे बीच में नहीं रहे। कौन नहीं रहा? वो जीव, वो प्राण, वो आत्मा नहीं रही जिसकी वैल्यू है मैन। जब तक शरीर में आत्मा है, शरीर की भी वैल्यू है, शरीर का भी ध्यान रखना है। लेकिन असल में मैन जो पावर, जो शरीर को चलाने वाली, वो आत्मा ही है। अच्छा, आत्मा शरीर में रहती कहाँ पर है, दिखती कैसी है वो? आत्मा दिखती कैसी है, कहाँ पर है शरीर के अंदर में? ये कभी विचार किया आपने? कभी सोचा? कोई कहता है दिल में रहती है आत्मा, कोई कहते हैं यहाँ रहती है आत्मा, आत्माराम बोलते हैं, यहाँ बीच में रहता है। सब लोगों की अलग अलग मतें हैं, अलग अलग राय हैं। दिल जो है बॉडी के अंदर में ब्लड को सप्लाई करता है, एक यंत्र है वो। अगर यहाँ पर आत्मा रहती, दिल में आत्मा रहती, तो किसी का दिल किसी में डाल देते हैं, किसी का दिल किसी में डाल देते हैं। तो क्या आत्मा ट्रांसफ़र हो जाती है कि उसकी आत्मा उसमें चली गई और उसकी आत्मा उसमें चली गई? नहीं। दिल का जो काम है, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करता है, उसका यही ड्यूटी है, उसका यही काम है। आत्मा का जो रहने का स्थान है वो है यहाँ पर, दोनों आँखों के बीच, जहाँ पर टीका लगाते हैं, बिंदी लगाती है माताएं बहनें। टीका माने टिकाना, अपने ध्यान को यहाँ पर एकाग्र करना। और दोनों बाहों के बीच में आधा इंच अंदर की ओर यहाँ पर आत्मा रहती है। इसलिए ये बिंदी का और टीके का रिवाज बनाया गया। यहीं पर ही तीसरा नेत्र दिखाया है महादेव शंकर जी का, या काली देवी हैं, उनको भी यहाँ पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं। क्यों? जब आत्मज्ञान होता है, कहते तीसरा नेत्र खुलता है तो विनाश होता है। इसी प्रकार जब हमें ज्ञान मिलता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, जब हमारा ये ज्ञान का नेत्र खुलता है, हमें समझ मिलती है, तब हमारी भीतर की जो बुराइयां हैं, अवगुण है, हमारे भीतर की जो अशांति है, उसका विनाश होता है। हमारे अंदर में जो आसुरीपना आ गया है, जो मैनर्स हमारे खराब हो गए हैं, बैड मैनर्स हो गए हैं, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब हमें आत्मज्ञान होता है। तो असल में आत्मा यहीं पर रहती है। तो आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। अच्छा, मुझे बताइए कितना समय आत्मिक स्मृति में रहते हैं, आप अपने आप को आत्मा समझ करके रहते हैं? अगर कोई गाड़ी का ड्राइवर बोले कि मैं कार हूँ, मैं टेम्पो हूँ, मैं ट्रक हूँ, तो कितना अजीब लगेगा? अजीब लगेगा ना, जबकि तो वो गाड़ी को चलाने वाला चालक है, वो ड्राइवर है, वो गाड़ी नहीं। तो इसी प्रकार जो हम ये बाहरी पहचान लेकर के जीते हैं, संसार में रहना है तो बताना भी है भाई, लेकिन अंदर में समझ के रहना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं। पहचान तो बताएं। हर एक को आप ये भी नहीं बोल सकते मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। लोग डर के भाग जाएंगे, अरे भूत प्रेत कहाँ से आ गया हमारे सामने। लेकिन समझना तो है ना इस चीज़ को, ज्ञान तो होना चाहिए। अपना परिचय बताइए, मेरा नाम, अपना नाम बताइए, जो भी परिचय देते हैं बाहर का वो दीजिए, लेकिन अंदर में जो अपनी समझ है, उस समझ को अपनी बरकरार रखिए। ठीक है? तो आत्मा दिखती कैसी है? यहाँ पर बैठती है जो आत्मा, वो दिखती कैसी है? अब कहते हैं किसने देखी है भाई आत्मा? भाई इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। जैसे आपने एक पोएम सुनी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर। बहुत बड़ी पोएम है, लेकिन हम शॉर्ट में बोलेंगे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार माने छोटा सा टिमटिमाता स्टार, हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, कैसा आश्चर्य आप क्या हैं। एक छोटा सा टिमटिमाता स्टार यहाँ पर जो रहता है, जैसे आसमान में तारा होता है ना, वैसे ही लाइक ए डायमंड इन द स्काई बोलते हैं ना, एक आसमान में चमकते हुए स्टार की तरह, सितारे की तरह है। इसलिए बोलते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता अजब सितारा। भ्रकुटी के बीच, भ्रकुटी बोलते हैं मस्तिष्क को, इसके बीच में चमकता अजब सितारा। तो स्टार की तरह है आत्मा, ज्योति बिंदु की तरह है आत्मा।
तो आप देखिए, इसलिए यहीं पर आत्मा रहती है। इसका क्या प्रमाण है? जब आपको गर्मी लगती है तो कहाँ पर आप हवा करते हैं? आप यहीं पर हवा करते हैं, इस तरफ मस्तिष्क पर। जब आपको कोई टेंशन या कोई तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तब आप यहीं पर हाथ रख के बैठते हैं, यहीं विचार करते हैं। जब कुछ चीज़ रख करके भूल जाते तब भी आप यहीं टटोलते हैं, कहाँ रखा था मैंने, कहाँ रखा था, ध्यान करते हैं आप यहीं पर। तो इसी प्रकार से आत्मा को जब मेन जो ऑर्गन्स हैं वो यहीं पर दिखाएं, आँख है, कान है, नाक है, ये मुख है, ठीक है। मेन जो ऑर्गन्स हैं यहीं पर ही आत्मा बैठकर कंट्रोल करती है। जैसे ड्राइवर गाड़ी के अंदर आगे बैठता है, पूरी गाड़ी कंट्रोल करता है, क्लिच, ब्रेक, रेस वगैरह सब उसके आसपास में ही होते हैं। इसी प्रकार आत्मा यहाँ बैठकर मेन ऑर्गन्स उसके यहीं पर ही हैं। और पूरी बॉडी की जो वेन्स हैं, नस नाड़ियाँ गले के माध्यम से जाकर ब्रेन में मिलती है, और यहाँ बैठकर आत्मा पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है, ऑपरेट करती है। आत्मा एक स्टार की तरह है। और आप देखिए यहाँ पर जो ऋषि मुनि लोग 3 लकीरें लगाते हैं और बीच में टीका लगाते हैं, बिंदु रूप पे लगाते हैं, ऐसे करके 3 लकीरें होती हैं। महात्मा लोगों को देखा होगा, कई लोग हाथ पे भी लगाते हैं, इधर भी लगाते हैं, गले पे भी लगा लेते हैं, सीने पे भी लगा लेते हैं। क्यों? आखिर इस बात का सूचक है आत्मा की 3 शक्तियां हैं, सूक्ष्म शक्तियां, जो हम सबके पास में है। पहली शक्ति है मन, जिसका कार्य सोचना है, वो निरंतर सोचता रहता है। दूसरी शक्ति है बुद्धि, बुद्धि माना समझ, इंटेलेक्ट पावर। और तीसरी शक्ति है संस्कार, कर्म, जो हम कर्म निरंतर करते रहते हैं, उससे जो संस्कार बनते हैं वो अच्छे या बुरे संस्कार कर्मों के हिसाब से ही बनते हैं। मन में लगातार विचार आते रहते हैं, अच्छे या बुरे विचार आते हैं। अच्छे विचार आएंगे तो आपका मन प्रसन्न रहेगा, और नेगेटिव विचार आएंगे तो आप उदास रहेंगे, परेशान रहेंगे। तो लगातार ये थॉट्स चलते ही रहते हैं। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे, जब हम कोई निरंतर सोच रखते हैं, दिन में हम कोई कार्य कर रहे हैं, सोच रहे हैं, हम रात को जब हम सो जाते हैं, हम स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न भी मिलते जुलते आते हैं हमारे को। जो स्वप्न देख रहे हैं वो मन सोच रहा है निरंतर उसी चीज़ को, वही स्वप्न बनता है, उसी को स्वप्न कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जैसे हम अपने मन को लगाते हैं जहाँ पर, जैसे संगत में बैठते हैं, हमारा मन लगातार जिस चीज़ का चिंतन कर रहा है, हमारी, जैसे मान डॉक्टर के पास में जाएंगे तो हमारे अंदर डॉक्टर वाले संस्कार आ जाएंगे। डॉक्टर ना बनने डिग्री नहीं आई, लेकिन फिर भी काफ़ी हमें मेडिसिन की जानकारी, बीमारियों की जानकारी हो जाती है, कौन सा रोग कैसे हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। वकील के पास बैठेंगे तो वकालत सीख जाएंगे। मन को जहाँ पर लगाते हैं बुद्धि के अंदर, वैसा ज्ञान आता चला जाता है, और फिर हमारे कर्म भी, हमारे संस्कार भी वैसे ही होते हैं। तो ये 3 पावर इसी बात का सूचक हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। ये बड़ी सूक्ष्म शक्ति है। और जिस प्रकार बड़े रूप के अंदर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश कार्य करते हैं, परमपिता परमात्मा इन तीनों के माध्यम से कार्य कराते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। ऐसे ही आत्मा इन 3 सूक्ष्म शक्तियों के द्वारा, मन माने संकल्प शक्ति, जनरेटिंग पावर, जो लगातार हम कुछ ना कुछ जनरेट करते रहते हैं, हमारे संकल्प चलते रहते हैं। बुद्धि माना ऑपरेटिंग पावर, ऑपरेट करते हैं अपने शरीर को, अपने घर को, परिवार को संभालते हैं, पालन करते हैं उसका। और जो हम कर्म करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं वो संस्कार बन जाते हैं। संस्कार माने अच्छे कर्म किए तो हम क्या करते हैं, अच्छे कर्म किए तो हमने बुराई का विनाश कर दिया, और हमने बुरे कर्म किए तो हमने अच्छाई का विनाश कर दिया। तो ये ध्यान रखिए, हम जो भी कर्म करते हैं विनाश तो करते हैं हम। अगर हमने अच्छा कर्म किया, हमें देख के लोग अच्छा अच्छा कर्म सीखते हैं। अगर हम स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, हमें देख देख करके बच्चे वो भी सीख रहे होते हैं। कोई ना कोई भी अच्छा कर्म या बुरा कर्म कोई किसी न किसी देख करके किसी न किसी को तभी सीखता है। तो हम विनाश तो हम रोज कर रहे हैं, या अच्छाई का विनाश कर रहे हैं या बुराई का विनाश कर रहे हैं।
अब आप पर डिपेंड करता है आप किस पक्ष में हैं। आप धर्म को स्थापन कर रहे हैं या अधर्म को स्थापन कर रहे हैं। आप संसार में नेगेटिविटी फैला रहे हैं या पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, आपके ज्ञान पर, आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। तो जिस प्रकार दिखाया गया मन बुद्धि संस्कार, इसी प्रकार परमात्मा बड़े रूप में कार्य करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा। इसलिए यहाँ पर 3 लकीरें दिखाई गई हैं। आत्मा यहीं पर रहती है और आत्मा की जो 3 शक्तियाँ सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, इसलिए बोलते हैं जो खुद को जान गया वो खुदा को जान गया, जो स्वयं को जान गया वो भगवान को जान गया। तो इसी प्रकार से संस्कार हमारे कई प्रकार के होते हैं। एक संस्कार तो हैं जो हमें इस जन्म में मिले माता पिता के द्वारा। कुछ संस्कार हमने लिए जब हम संसार में यार दोस्त बनाते हैं या जहाँ पर हम ज़्यादा समय बिताते हैं, जैसी संगत में बैठते उठते हैं, वो संस्कार हमारे बनते चले जाते हैं। एक संस्कार है हमारे पूर्व जन्म के, जैसे कि आप देखेंगे, आप कहेंगे पूर्व जन्म के संस्कार। यस, जिस प्रकार कोई व्यक्ति बहुत शरीफ घर में जन्म हुआ, जिसका माता पिता बहुत शरीफ हैं, लेकिन बच्चा बड़ा बदमाश है, बड़ी हरकतें शैतानी करता है, मारता पीटता है। किसी कमज़ोर के घर पहलवान का पैदा हो जाना, किसी मूर्ख के घर बुद्धिमान का पैदा हो जाना, ये क्या है? पूर्व जन्मों के संस्कार हैं जो आत्मा लेकर कुछ कर्म बंधन होते हैं, तो वो फिर हमें प्यार से या वैसे चुकाने होते हैं हमारे को। और एक संस्कार है हमारे अनादि संस्कार, जिनको देवी संस्कार बोलते हैं, जो जन्म लेते 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 हम भूल जाते हैं। बहुत ज़्यादा परतें हमारे ऊपर संस्कारों की चढ़ जाती है, लेकिन जैसे जैसे हम मेडिटेशन करेंगे हमारे जो अनादि संस्कार देवी संस्कार हैं वो इमर्ज हो जाते हैं। और कर्मों से ही आप देख लीजिए, जो संस्कार हैं, किसी के चोरी के संस्कार हैं, संगत में रहा देख करके ऐसे, है ना, ऐसे माहौल में रहा तो चोरी सीख जाता है व्यक्ति। कोई व्यक्ति अच्छी संगत में बैठ करके कोई महात्मा बन जाता है, इनके विचार तो बड़े अच्छे हैं। कोई पुण्य आत्मा, कोई धर्मात्मा बन जाता है, कोई संस्कारों से देवात्मा। ये सारे के सारे मनुष्य ही हैं, लेकिन क्या है, कर्मों में फ़र्क है। जैसा कर्म करते हो वो आपको उपाधि मिलती है, वैसे आप कहलाते हो। तो वही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप जो हैं मनुष्य, जिन देवी देवताओं की पूजा हो रही है, उन देवी देवताओं के हमारी तरह ही हाथ पाँव हैं, हमारी तरह ही नैन नक्श हैं, हमारी तरह ही शरीर है। आज का इंसान जो गालियाँ खा रहा है, मारपीट झगड़े हो रहे हैं, कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट हो गया है, कारण क्या है इस चीज़ का? स्वयं की पहचान नहीं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए, जो यहाँ पर 3 लकीरें और बिंदु दिखाई गई है वो आत्मा यहीं पर रहती है, और आत्मा की 3 शक्तियाँ, जिसको हिंदी में ओम कहा जाता है, ओ ऊम, स्थापना पालना विनाश, जिसको बोलते हैं GOD गॉड, जनरेटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। ऐसे ही शिवलिंग पर 3 लकीरें और ज्योति बिंदु दिखाई है, 3 लकीरें और ज्योति बिंदु दिखाई गई है। वो क्या है? शिवलिंग के ऊपर में। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। वो परमात्मा शिवलिंग दिखाया गया है, उस पर 3 लकीरें, वो भी बड़े रूप में, भगवान शिव निराकार परमात्मा और उनकी 3 शक्तियाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश, जनरेटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, स्थापना पालना और विनाश। इसी प्रकार आत्मा यहाँ पर रहती है। आत्मा की 3 शक्तियाँ हैं। वो 3 शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार, सोच समझ कर्म। मन माने जनरेटिंग पावर, जिसमें विचार लगातार चलते ही रहते हैं, जनरेट होते रहते हैं। बुद्धि माने ऑपरेटिंग पावर, और संस्कार का मतलब क्या है? जो भी हम कर्म करते हैं वो लगातार जो कर्म करते चलाएं वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। संस्कार माने डिस्ट्रॉइंग पावर, कर्म माने विनाश करने की शक्ति। अब आप अच्छाई का विनाश करें, बुराई का विनाश करें, ये आप पर डिपेंड करता है। तो इसी प्रकार से गधे का बच्चा गधा, हाथी का बच्चा हाथी, शेर का बच्चा शेर, भगवान के बच्चे भगवान जैसे। हम सब भगवान के, उस ईश्वर के, उस अल्लाह के बंदे हैं। और मैं इस बात का एक प्रमाण और देना चाहूँगा, मुसलमान लोग भाई भी
वो 3 बार वजू करते हैं, 3 बार हाथ धोएंगे, 3 बार पाँव धोएंगे, 3 बार कुल्ला करते हैं। आखिर 3 बार क्यों, 2 बार या 1 बार क्यों नहीं? ये फ़र्ज़ है। कहते हैं भाई हमारा ऊपर से फ़र्ज़ है, हमें करना होता है। तो मीनिंग क्या है? ये 3 फ़र्ज़ हर एक पर लागू हैं। स्थापना, पालना, विनाश। हमारे कर्मों से, हमारी वाणी से हमें धर्म की स्थापना करनी है, ईश्वर की श्रीमत की पालना करनी है और अपने कर्मों से बुराई का विनाश करना है। ये 3 कर्तव्य सब इंसानों पर लागू हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति से है तो इंसान ही ना, तो हम सब पर लागू हैं। ये हम सबको फॉलो करना है। तो ये था, इसलिए हम ऐसे करके ध्यान मुद्रा में बैठते हैं। देखिए ऐसे करके क्यों? आखिर आत्मा निराकार और परमात्मा भी निराकार। आत्मा की 3 शक्तियाँ, परमात्मा की 3 शक्तियाँ। ठीक है, आत्मा चोला लेकर के जन्म लेते लेते बार बार इस चोले को लेना और छोड़ना, इसको जन्म मरण कहते हैं। लेकिन आत्मा क्या है? अजर अमर अविनाशी है, अजन्मा है आत्मा। ओम शांति। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय जरूर दीजिए।